हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ताबिश अहमद स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं कि न्यू चैप्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज अ मेथड ऑफ एडिंग और समिंग अप द पार्ट्स टू फाइंड द होल। इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन हमारा रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन हम चीज़ों को ब्रेक करते हैं, इसका रिवर्स प्रोसेस हम इंटीग्रेशन में करते हैं। मीन्स इंटीग्रेशन में चीज़ों को ऐड किया जाता है। तो बेसिकली अगर छोटी चीज़ है तो उसको तो हम सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी चीज़ों को हमको ऐड करना है जिसमें लिमिट्स हमारी इनफाइनाइट तक के जा सकती हैं, उस केस में हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारा रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। तो इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन दो टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो जिस इंटीग्रल में लिमिट्स दी होंगी उनको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स। ये हमारा इंटीग्रल का साइन होता है। और जिसमें लिमिट्स नहीं दी होती हैं उसको बोलेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। तो x पावर 10 माइनस 1 को हम एक्सपैंड करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं x पावर 10 माइनस x पावर 9 प्लस x पावर 9 माइनस x पावर 8 प्लस x पावर 8। इसी तरह से इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इनकी हम पेयरिंग कर लेंगे। तो पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास x माइनस 1 कॉमन आएगा। लास्ट में इस माइनस 1 के साथ x होगा, यानी कि x माइनस 1 लास्ट में भी होगा। सिंपल हमने x माइनस 1 कॉमन किया तो हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x पावर 9 प्लस x पावर 8 प्लस x पावर 7 टिल 1, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 1। अब ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ x की पावर 9 प्लस x की पावर 8 प्लस x पावर 7 टिल 1। तो इस पे हम इंटीग्रल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर 9 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 10 अपॉन 10, x की पावर 8 का इंटीग्रेशन होगा x पावर 9 x की पावर 9 अपॉन 9। इसी तरह से x की पावर 7 का होगा, और फाइनली 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ f डैश x इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, f डैश 0 इक्वल टू 4, f 0 इक्वल टू 3 एंड f 5/2 इक्वल टू 5, फाइंड एफ एक्स। तो यहाँ पे ये सारी कंडीशंस हमको गिवन है, हमें एफ एक्स फाइंड करना है। तो एफ एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स दिया है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट किया, ए साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस ए कॉस एक्स। ये तो कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, तो ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया माइनस ए कॉस एक्स। इसी तरह से बी कॉस एक्स का होगा इंटीग्रेशन बी साइन एक्स, और साथ में हम कांस्टेंट लगाएंगे प्लस सी।
तो फंक्शन हमारा आ गया बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस सी। अब इसमें हमें जो कंडीशन क्वेश्चन में दी है उनको अप्लाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन में गिवन था एफ डैश ज़ीरो इक्वल टू 4, तो एफ डैश ज़ीरो हमारा ये क्वेश्चन में गिवन भी था ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। इसमें एक्स यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे और इधर इक्वल टू 4। तो साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी 4। अब क्वेश्चन में गिवन है एफ 0 इक्वल टू 3, तो जो हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली थी इंटीग्रेशन करके, इसमें हम एक्स के यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी सी माइनस ए इक्वल टू 3। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में एफ पाई बाई 2 इक्वल टू 5। तो जो फंक्शन है उसमें हम एक्स यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे। मीन्स ये जो फंक्शन ने फाइंड किया है इसमें एक्स यहाँ पर हम पाई बाई 2 पुट करेंगे। तो ये फंक्शन था, इसमें ऑलरेडी हमने बी की वैल्यू पुट कर दी है, तो पाई बाई 2 रखेंगे। यहाँ पे ये हमने पाई बाई 2 रखा, बी की वैल्यू 4 पुट कर दी, तो यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। एक कंडीशन हमारे पास आई थी सी माइनस ए इक्वल टू 3, इसमें हम सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए इक्वल टू -2। तो हमारे पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को हम फंक्शन जो हमारे पास था बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स प्लस सी में पुट करेंगे, तो ये फाइनल हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 4 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा फंक्शन है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस बी अपॉन ए प्लस सी। तो इंटीग्रेशन अगर ये फंक्शन है हमारे पास एफ ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, तो पहले हम इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और डिवाइड कर देंगे एक्स के कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ पर ए है तो ए से हमने डिवाइड कर दिया और प्लस सी करेंगे। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर के एक्स डी एक्स इक्वल टू tan 3x अपॉन 3 माइनस 1 प्लस सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको गिवन है, हमको फाइंड करना है के की वैल्यू। यहाँ tan स्क्वायर के एक्स को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर के एक्स माइनस 1, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स का होता है। अब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan के एक्स, और यहाँ पे कोफिशिएंट है x का k, तो k से हमने डिवाइड कर लिया। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, जब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो प्लस c लगाते हैं, तो साथ में हमने c पुट कर दिया। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास ये गिवन था tan 3x अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। दोनों तरफ कंपेयर किया हमने, तो ये c और c कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 3 ऑन कंपेयरिंग k इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कुछ इंटीग्रल्स दिए हुए, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स। मीन्स अगर कोई फंक्शन गिवन है और उसकी पावर n है और साथ में प्रोडक्ट है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन मीन्स एफ डैश एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे
एफ एक्स की पावर फंक्शन की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। अगर हमारे पास इंटीग्रेशन फाइंड करना हो, एफ डैश एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर दिया हो और नीचे फंक्शन हो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एफ एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। तो हमें सेक क्यूब एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इसको पहले हम ब्रेक कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स में। अब ये वाला पार्ट हमारा इस फॉर्मूले में आ रहा है, मीन्स फंक्शन की पावर n इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन हमारा है सेक एक्स, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहाँ पे सेक एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। तो सेक एक्स पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 सेक क्यूब एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस 2x को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने इसको लिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर वाले से, तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ये इंटीग्रेशन हमारी फॉर्म बन रही है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की, क्योंकि इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा था यहाँ पर कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स होता है लॉग एफ एक्स प्लस सी। तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आप कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स दिए हैं, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स होता है माइनस लॉग कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज लॉग साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इज लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, या लॉग टेन एक्स बाय 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे इसको थोड़ा में सिंप्लीफाई करना है। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो 1 को हमने ये लिख लिया। अब इसको अलग अलग कर लिया, ब्रेक कर लिया इसको, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स उसके साथ लिख लिया। अब यहाँ से एक साइन, ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन एक्स बचेगा, उसको हम लिख सकते हैं सेक एक्स, और यहाँ पे जो एक साइन बच रहा है उसको यहाँ पे जो एक कॉस एक्स बचेगा उसके साथ लिख लेंगे।
तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स tan एक्स हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो कैंसिल हो जाएगा बचेगा 1 अपॉन साइन एक्स, 1 अपॉन साइन एक्स को हम लिख लेंगे कोसेक एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है सेक एक्स प्लस C1 कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका कांस्टेंट में C2 मान लिया। अब C1 प्लस C2 मिल के एक नया कांस्टेंट बनाएंगे C, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा सेक एक्स प्लस लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस C। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आप कुछ इंटीग्रल्स गिवन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होता है 1 अपॉन ए टाइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इसी तरह से बाकी ये गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। तो इसको पहले हमने सिंप्लीफाई किया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ए प्लस एक्स का कंजुगेट हो जाएगा ए माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो ऊपर हमारा ए माइनस एक्स होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसको फिर हमने अलग अलग लिख लिया, ए के साथ पहले अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, फिर एक्स के साथ लिखा इसको। वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए हमने इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया क्योंकि ये कांस्टेंट है। सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसके यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा माइनस हाफ। ये अंडर रूट के अंदर वाला जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन होगा -2x। तो हम ऊपर न्यूमरेटर में -2x बनाने की कोशिश करेंगे, मीन्स -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 से डिवाइड करेंगे। अब ये हमारा फॉर्म बन गया fx टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स। तो ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं कि fx की पावर n इंटू एफ डैश एक्स होता है, तो उसका इंटीग्रेशन आएगा fx की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनली हमारे पास आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया ए इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे हम जो ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स एक्स, इसको t सपोज कर लेते हैं। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। t को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो जो आ जाएगा हमारे पास dt अपॉन डी एक्स। ये dx इधर ले आएंगे, या 2 इधर आ जाएगा, तो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं dt अपॉन 2।
तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिखिए डी टी अपॉन 2। यहाँ पे ये 2 tan इनवर्स एक्स को मारा था हमने टी, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी अपॉन 2। अब ये 2 हमारा कॉन्स्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी प्लस सी। अब टी हमने सपोज किया था 2 tan इनवर्स एक्स, यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स लिख दिया। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया माइनस हाफ कॉस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मीन्स रूट को सॉल्व करना होगा। अब रूट को कैसे हटा सकते हैं, इसके अंदर अगर स्क्वायर हट जाए तो ये रूट हट जाएगा। तो इसके लिए 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लिख लेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को हम सपोज कर लेते हैं टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डी टी को डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया डी टी अपॉन डी एक्स। तो ये डी एक्स को हम इधर दिया है, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया। यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी टी को हम लिख सकते हैं डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी। ये पार्ट हमारा टी के बराबर हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल सिंप्लीफाई होके हो गया डी टी अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। तो टी की जगह पे हम जो हमने टी सपोज किया था वो रख देंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यहाँ पे हम फाइंड करते हैं दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन। जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है यू और वी। यू हमारा फर्स्ट फंक्शन है, वी सेकेंड फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा कौन सा सेकेंड होगा वो हम आइलेट रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। इसमें आई मतलब इनवर्स फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट के हिसाब से जो अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है वो हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, जो बाद में आता है वो हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो हम इसमें करेंगे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस टोटल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन 2x dx। इसका हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो साइन 2x को हम ब्रेक कर देंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स में, और ये साइन एक्स को t सपोज कर लेंगे। तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, डी टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब ये कॉस एक्स डी एक्स मिल हो जाएगा इक्वल टू डी टी। तो इसमें हम कॉस एक्स डी एक्स को
डी टी लिख लेंगे, साइन एक्स को टी लिख दिया, और यहाँ पे ये हो जाएगा ई की पावर टी, और ये टू हमारा कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई होकर हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया, 2 इंटू इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी इंटू टी डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है तो इसको सेकेंड फंक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस टोटल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर टी होगा ई की पावर टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी हो जाएगा। फिर ये इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास ई टू द पावर टी का, तो ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ई की पावर टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम ई की पावर टी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बच जाएगा टी माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू ई टू द पावर टी इंटू टी माइनस 1 प्लस सी। तो टी की यहाँ पे हम रख देंगे, टी हमने सपोज किया था साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ई टू पावर साइन एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। tan इनवर्स एक्स को t सपोज कर लेंगे, तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे हम डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं डी टी, और tan इनवर्स एक्स को लिख लिया t, और ये एक्स स्क्वायर को लिखेंगे tan स्क्वायर टी। ये tan टी हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर टी हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर टी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस टोटल इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब हमारे पास tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला नहीं है तो हम इसको ब्रेक करेंगे सेक स्क्वायर टी माइनस 1 में, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इसी तरह से tan स्क्वायर टी को यहाँ पे ब्रेक किया हमने, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan एक्स या tan टी, 1 का हो जाएगा t, 1 का इंटीग्रल t हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व किया हमने, ये आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ t करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये t अंदर ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा t tan t माइनस टी स्क्वायर। इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, tan t का इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग कॉस t का हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये माइनस को हम पावर में लाएंगे तो ये हो जाएगा -1,
ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये। अब -1 पावर में है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cos t, 1/cos t हो जाएगा sec t। अब ये पार्ट और ये पार्ट सॉल्व होके आ जाएगा -12t², और ये हो जाएगा log sec t। अब sec स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 + tan² x, और sec t है तो ये अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर। अब ये अंडर रूट को हम पावर में लिखेंगे हाफ, तो वो हाफ हमारा आगे आ जाएगा log के। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा x इंटू tan इनवर्स x माइनस हाफ tan इनवर्स स्क्वायर माइनस हाफ log 1 + x² + c। यहाँ पे जहाँ पे t है वहाँ पे हमने tan इनवर्स x लिख दिया है। यहाँ पे tan इंटू tan इनवर्स x करेंगे तो माइनस t कहेंगे tan इनवर्स x होल स्क्वायर, ये tan स्क्वायर t हो जाएगा x²। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो इस पे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू 1 + sin x अपॉन 1 + cos x dx, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो इसको सिंप्लीफाई किया, 1 को हम लिख सकते हैं sin² x/2 + cos² x/2, और ये sin 2x का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा a² + b² + 2ab का, तो उसको हम लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया है 1 + cos 2x, 1 + cos 2x होता है 2 cos² x। अब यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा x/2। ये 2 हमारा कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन का बाहर आ जाएगा। फिर इसको हम टोटल स्क्वायर करेंगे, मीन्स cos x/2 और ये ऊपर sin x/2 + cos x/2 ये होल स्क्वायर कर लेंगे। तो sin x/2 अपॉन cos x/2 हो जाएगा tan x/2, और cos x/2 अपॉन cos x/2 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और टोटल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab। तो 1 + tan² थीटा होता है sec² थीटा, यहाँ पे थीटा x/2 है। अब ये हमारा ऊपर जो फॉर्म दिया था वो उस फॉर्म में चेंज हो गया है, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो 2 tan x/2 को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा sec² x/2। तो इसका इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन इस पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स हमारा था 2 tan x/2। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा
ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ई की पावर एक्स इंटू 10x/2 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पे कुछ न्यू फॉर्मूलेस की मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो आइए इन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 16 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसमें पहले सब्सटीट्यूशन करेंगे, लॉग एक्स को टी सपोज कर लेंगे, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। अब डी एक्स को हम इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी टी, यानी डी एक्स अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं डी टी। 16 को लिख लिया 4 स्क्वायर, ये लॉग एक्स को टी सपोज कर लिया था, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो के आ गया अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये हमारा फॉर्म आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है ये। अब यहाँ पे ए की जगह पे 4 है और एक्स की जगह पे टी है, तो सिंपल हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास ये आ गया। अब टी की जगह पे हम लॉग एक्स रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग मॉडलस एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर डी एक्स का होता है 1 अपॉन 2 ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो इन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स। तो इसमें सबसे पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे भी ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया -2 टेन स्क्वायर एक्स। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, टेन एक्स को टी सपोज कर लेंगे, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा डी टी, और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर। अब ये हाफ, ये 2 हटाने के लिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये फॉर्म बन जाएगा, हाफ कांस्टेंट है ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, और 1/2 को हम स्क्वायर के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 होल स्क्वायर। अब ये हमारा फॉर्म बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1/2 लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे a हमारा 1/√2 है और x यहाँ पे t है, तो फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आ गया। अब t की जगह पे हम रख देंगे
10x, क्योंकि t हमने 10x सपोज किया था। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 6 प्लस 4 sin x माइनस cos स्क्वायर x dx। तो इसमें डिनोमिनेटर में हम पहले साइन वाले टर्म करेंगे, तो cos स्क्वायर एक्स को sin स्क्वायर एक्स में चेंज कर लेंगे, cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x प्लस 5। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये पार्ट आ गया। 5 को ब्रेक कर लेंगे 4 प्लस 1 में, तो ये पार्ट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे a हमारा sin x है और b 2, तो ये फॉर्मूला बन गया sin x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। तो sin x प्लस 2 को t सपोज कर लेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 2 का डिफरेंशिएशन 0, t का हो जाएगा dt अपॉन dx। तो cos x dx को हम लिख सकते हैं dt, तो sin x प्लस 2 ये t हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 को लिख लिया 1 स्क्वायर। तो ये फॉर्म बन गया हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को। यहाँ पे x हमारा t है और a 1 है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस c। तो यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो 1 अपॉन ए 1 है, tan इनवर्स x अपॉन ए मीन्स t अपॉन 1 प्लस c। t यहाँ पे पुट कर देंगे tan इनवर्स sin x प्लस 2, तो फाइनल आंसर हो जाएगा tan इनवर्स sin x प्लस 2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास कुछ फंक्शन दिए हैं जिनमें डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा फैक्टर दिए, तो उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। जैसे ये एक हमारा फंक्शन है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए दो फैक्टर दिए हैं डिनोमिनेटर में, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। सिमिलरली अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इस तरह का फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन गिवन है, उनको हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके ब्रेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स। तो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले cos x को हम sin x को t सपोज कर लेते हैं, क्योंकि sin x का डिफ्रेंसिएशन होगा cos x, और cos x dx हमारा यहाँ पे मिल जाएगा हमको न्यूमरेटर में। तो cos x dx को हम लिख लेंगे dt, और यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स मीन्स 1 प्लस टी, 2 प्लस साइन एक्स मीन्स 2 प्लस टी। तो हमारा फंक्शन ट्रांसफॉर्म हो गया dt अपॉन 2 प्लस टी इंटू 1 प्लस टी। अब ये इसमें देखिए डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं, तो इसके में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन 2 प्लस टी माइनस p अपॉन 1 प्लस टी।
तो इस फंक्शन को हमने ब्रेक किया 1/2 प्लस टी टू 1 प्लस टी को a/2 प्लस टी माइनस b/1 प्लस टी। इसको फिर हमने सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ पे हमने चेक किया कि यहाँ पे a माइनस 2p कॉन्स्टेंट है और राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट हमारा 1 है। तो a माइनस 2b की वैल्यू हो गई 1 और यहाँ पे t का कोफिशिएंट है a माइनस बी और राइट हैंड साइड में t का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो a माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, a माइनस बी इक्वल टू 0 और a माइनस 2b इक्वल टू 1। यहाँ से a इक्वल टू b आ गया। अब ये a इक्वल टू b हम यहाँ पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी -1। तो a की वैल्यू भी -1 है और b की वैल्यू भी -1। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट की और b की वैल्यू पुट की, तो फंक्शन हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया इंटीग्रेशन -1/2 प्लस टी और इंटीग्रेशन -1/1 प्लस टी। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ये माइनस को हम बाहर लिया इंटीग्रल के, तो 1/2 प्लस टी का इंटीग्रल हो गया log 2 प्लस टी। इसी तरह से इसका हो गया log 1 प्लस टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब log a माइनस log b होता है log a/b, तो इसमें log की प्रॉपर्टी यूज़ करके हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेंगे log 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी। टी सपोज किया था साइन एक्स, तो यहाँ पे टी की जगह पे लिख लिया हमने साइन एक्स। तो log 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 3x प्लस 1 अपॉन x⁴ माइनस x² प्लस 1 dx। तो इस फंक्शन को पहले हम ब्रेक करेंगे, x² प्लस 1 अपॉन x⁴ माइनस x² प्लस 1 और -3x अपॉन x⁴ माइनस x² प्लस 1, इसको अलग लिख लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x² कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर में हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, मीन्स 1 को हम ब्रेक कर लेंगे 1/4 प्लस 3/4 में। अब यहाँ पे x² कॉमन लेके x² और x² कैंसिल कर लिया। 1 प्लस 1/x² dx को हम लिख लेंगे dt, और इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये पार्ट हमारा आ जाएगा t² प्लस 1। अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो यहाँ पे हम x² को t सपोज कर लेंगे, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x इधर dt अपॉन dx, यानी कि x dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2 और नीचे है x⁴ मीन्स t² t प्लस 1/4 प्लस 3/4।
अब ये इंटीग्रल हो गया हमारा 1/x² प्लस a² की फॉर्म। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a tan इनवर्स x/a। ये हमारे पास इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो t माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। तो एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। तो ये फंक्शन भी हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया 1/x² प्लस a²। तो इसका इंटीग्रेशन भी होगा 1/a tan इनवर्स x/a। यहाँ पे x की जगह पे हम t माइनस 1/2 पुट करेंगे और a की जगह पे √3/2। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया √3 tan 2t माइनस 1/√3। यहाँ पे t की जगह पे लिखेंगे x² माइनस 1/x और इस फंक्शन को जब हमने इंटीग्रेट किया था तो हमने t को सपोज किया था x²। तो यहाँ पे t की जगह पे रखेंगे x²। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।